हेलो फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस विद संदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। देखिए, अक्सर ये कहा गया है कि ट्रेंड को राइड कीजिए, मगर ट्रेंड को राइड कैसे करना है, उसके लिए हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन आना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन कैसे आएगा? आपकी प्रॉपर एजुकेशन से। एजुकेशन तभी आएगी अगर आप उसको लर्न करेंगे। तो हम इसी सीरीज़ में अपना लेके आ रहे हैं न्यू चैप्टर, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। इससे पहले भी हमने चैप्टर्स बनाए हैं, जैसे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इसको भी आप जाके हमारे यूट्यूब वीडियो पर देख सकते हैं। आप इससे बहुत अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है। बेसिकली ट्रेंड लाइन जो है प्राइस एक्शन के बेसिस पे बनती है। यहाँ ये एक प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। इसको आज समझेंगे, इसकी इन डेप्थ नॉलेज लेंगे और इस समझेंगे कि हम इसको कैसे ट्रेड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चार्ट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें ये इफेक्टिवली रिजल्ट दे सके। प्लस कितने तरह के ट्रेंड्स बनते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पैटर्न्स, कैसे और चीज़ें जोड़कर ट्रेंड लाइन को और भी ज़्यादा अच्छा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो ले चलता हूँ सीधा मैं आपको अपने चैप्टर्स पर। हम समझते हैं इसको, ये कैसे बनती है। तो ये मास्टर क्लास रहेगी, हो सकता है थोड़ी लंबी हो, बट आपकी एजुकेशन पे पूरा फोकस किया गया है। आपकी लर्निंग में किसी भी तरह की कमी नहीं हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन चीज़ क्या है? ट्रेंड लाइन बेसिकली वो चीज़ है जिसमें हमें स्विंग हाइज और स्विंग लोज देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज हैं, ये मार्केट बनाती है, ये बिग प्लेयर्स बनाते हैं, ये एएमसीज बनाते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनाती हैं, या जिसको हम बोलते हैं मार्केट में जो होल्ड करते हैं, वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं कि मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया है, अभी ये मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो गई और यहाँ से मार्केट को हमने राइड करना है। ये बेसिकली स्विंग लो और स्विंग हाई की परिभाषा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन बोलते हैं। कई लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम विक को जो है ट्रेंड लाइन पे कंसीडर करें या हम प्रॉपर बॉडी को इसमें कंसीडर करें। तो हमेशा इसमें कंफ्यूजन मत लीजिए। हमें सिर्फ एक ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ती है, चाहे ट्रेंड लाइन पे बॉडी टच कर दे, चाहे ट्रेंड लाइन पे विक टच कर जाए। इससे हमें कोई मैटर नहीं करता कि क्या इस चीज में टच कर रही है, बट हमें एक इफेक्टिव ट्रेंड लाइन बनाना आना चाहिए कि उसको हम ट्रेंड लाइन को बना कैसे रहे हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड लाइन में बेसिकली 2-3 तरह के मूवी होते हैं, ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, इजी है, इजी टू लर्न है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप चार्ट पे बड़ी इजीली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। मगर इसको निकालना आना, प्लस इसके साथ और कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करना, उसमें जरूर टेक्निक्स लगती हैं। वो भी हम इसी चैप्टर में रिवाइज करेंगे। देखिए, जब एक प्राइस जो है ट्रेंडिंग मूव में होता है, आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर 2 तरह के मूव आते हैं। एक तो आता है करेक्टिव मूव, एक आता है यहाँ पर इम्पल्सिव मूव। करेक्टिव मूव का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से साइड ट्रेंड पे आ गई है और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, अगर इसने राइड करना है, हमने किस जगह पर ट्रेड लेनी है, तो वो ट्रेड बनते हैं हमारे इम्पल्सिव मूव्स के ऊपर। इम्पल्सिव मूव्स को ही हमने राइड करना होता है, क्योंकि उसी में ही बिगर प्लेयर्स एंटर होते हैं। वही हमें जो है राइड करवाता है और प्लस हमें प्रॉफिट और टारगेट्स हमारे अचीव करवाता है। आप देख सकते हैं कैसे स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनते हैं। देखिए, ये हमने चार्ट्स पे समझा था कैंडल स्टिक्स के फॉर्म में, ये हम लाइन के बेसिस पे देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे स्विंग हाई बना, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इंपल्सिव मूव खत्म हो गया। फिर वापस से सपोर्ट ली प्राइस ने और इसने स्विंग लो को टच किया। फिर इसी तरह इंपल्सिव मूव आया, स्विंग हाई को टच किया, उसने बनाया एक नया स्विंग हाई। फिर स्विंग लो आया, सपोर्ट जोन पे उसने बनाया। इस तरह से प्राइस जो अपना मूव करता है। कई बार प्राइस कंसोलिडेट भी होता है, उसमें भी स्विंग हाई स्विंग लोस तो बनते ही हैं। ये तो प्राइस का पैटर्न है, प्राइस के फुटप्रिंट्स हैं, जिसने स्विंग हाई स्विंग लोस बनाने ही हैं। इसी के बेसिस पे प्राइस मूव होता है। कभी भी प्राइस डायरेक्ट मूव नहीं करता, वो हमेशा स्विंग हाइज या स्विंग लोज बनाता है, या कंसोलिडेशन में ही स्विंग हाई स्विंग लोज बनाता है। तो ये सारी लर्निंग्स आपको हम देंगे, आप बड़े इजीली इसको समझ सकते हैं। चैप्टर बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिए, हमारे पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए ले चलते हैं हम इसको नए पेज पर। अब ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमारे पास है स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनते हैं, बट ये स्विंग हाई जो स्विंग लोज बनाते क्या हैं? ये हायर हाइज बनाते हैं और हायर लोज बनाते हैं। बेसिकली अप ट्रेंड में यही निशानी होती है कि मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेती है, वहां पर स्विंग हाइज बनते हैं। जहां पे स्विंग हाई बनता है, वहां पर जो इंपल्सिव मूव है वहां पे खत्म हो जाता है। उसके बाद करेक्शन देखने को मिलती है हमें। ये करेक्शन होगी, कंसोलिडेशन जोन आ गया, इसमें कंसोलिडेशन हो रही है, तो हमने इसमें एंट्री नहीं लेनी है।
हमें इम्पल्सिव मूव को ही हमेशा राइड करना है। इम्पल्सिव मूव हमारा कौन सा है, ये वाला इम्पल्सिव मूव है हमारे पास, ये जो हमारा इम्पल्सिव मूव है हमने राइड इसको करना है। तो अब देखिए कितनी आसानी से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हायर ट्रेंड है, क्या कहते हैं, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आप देखिए ट्रेंड लाइन अपने इसमें जो अप ट्रेंड रहता है उसमें प्राइस हमेशा जो होता है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है, ट्रेंड लाइन नीचे रहती है, प्राइस हमारा ऊपर रहता है। स्विंग हाई स्विंग लोज बनते हैं। स्विंग हाइज जो होते हैं इसको हम कहते हैं हायर हाइज, स्विंग लोज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हायर लोज। आप देखिए इंपल्सिव मूव में हमने एंट्री करनी है, ट्रेंड को राइड करना है। अब देखिए ट्रेंड लाइन जो है बेसिकली ये जो है ये ट्रेंड लाइन ही सिर्फ नहीं कहलाती, इसको हम ट्रेडिंग जोन भी कहते हैं। इसको जोन्स की तरह भी आप मार्क कर सकते हैं, प्राइस एक्शन की तरह भी मार्क कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी मार्क कर सकते हैं। देखिए इसके बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बट एक सटीक ट्रेंड लाइन जो है वही होती है जिसमें 3-4 टिक पॉइंट्स लगे हों, चाहे वो ट्रेंड लाइन के हों, चाहे वो कैंडलस्टिक के हों, चाहे वहाँ पे वो कोई इफेक्टिव पैटर्न बन रहा हो। तो ये चीज़ें हमें ट्रेंड लाइन को और ज़्यादा जो है मजबूत करती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। तो इसी तरह हमारे पास डाउन ट्रेंड आ जाता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, इसमें भी स्विंग हाई स्विंग लोज ही बनते हैं, बट यहाँ पर क्या बनता है, लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं। तो ये जो इम्पल्सिव मूव यहाँ पे आता है स्विंग हाई पे आता है, और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं प्राइस हमेशा ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है। तो यहाँ पर जो स्विंग हाई है वहां से हमने ट्रेंड को पकड़ना है और राइड कहाँ करना है, हमने स्विंग लो तक। यही हमारा इम्पल्सिव मूव है। हमने एक करेक्टिव मूव में नहीं फंसना। ये बेसिकली जो है रेजिस्टेंस का काम कर रही है यहाँ पे ट्रेंड लाइन। ये रेजिस्टेंस पे आगे प्राइस जो है बाउंस बैक कर रहा है, और हमारी एंट्री का जो टाइमिंग है वो यहीं पे होती है स्विंग हाई पे, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो। तो यहाँ पर हम बहुत बिग मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो है इम्पल्सिव मूव है स्विंग हाई पे डाउन ट्रेंड में खत्म होता है, और कभी भी कंसोलिडेशन में है हमें खुद को नहीं फंसाना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ट्रेंड लाइन अगर हमें निकालनी है आगे तो हम प्राइस के ट्रेंड को देख सकते हैं, कंसोलिडेशन फेज को देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड को देख सकते हैं। अगर ये देखना आ गया समझ लीजिए आपको ट्रेडिंग का ABCD आ गया है। अब समझते हैं ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्यों है एज ए ट्रेडर। सबसे बड़ी बात है जो ट्रेंड लाइन हमें बताती है सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आप देख सकते हैं जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहती है तो ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम करती है। वहीं अगर मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो जब प्राइस जो है सपोर्ट जोन पे आता है तो यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करती है। अदरवाइज इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, उसने एक ब्रेक किया, यहाँ पर ये जो सपोर्ट थी जो पहले बनी हुई थी ये अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन से हमें ट्रेंड का किस तरह से पता चलता है कि हम कैसे ट्रेंड को जान सकते हैं, सपोर्ट डिस्टेंस को जान सकते हैं, ट्रेंड के किस फेवर में जा रहा है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या ट्रेंड चेंजिंग में आने वाला है। ये सब चीज़ें ट्रेंड लाइन बताती है। देखिए अब हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं है मार्केट सपोर्ट पे हमने साथ में ही एंट्री ले लेनी है, मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा साथ ही एंट्री ले ली, या मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया हमने साथ ही एंट्री ले ली। हमें कुछ चीज़ों का और पैनिक तरीके से बारीकी से स्टडी करनी जरूरी है, इसके साथ और कॉम्बिनेशंस लगाने जरूरी हैं जिससे हम इसको और ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं, और ये हमें सोने पे सुहागे वाला काम करती है। हमेशा मैं यही बोलता हूँ ट्रेंड लाइन अकेली का जो है इंपॉर्टेंस मत दीजिए, इसके साथ और भी प्राइस एक्शन को जोड़िए, फिर देखिए कमाल। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है दिन पर दिन बदलती जा रही है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब देखिए ट्रेंड लाइन जो बनाने के बहुत तरीके हैं। एक आम छोटे बच्चे से ही पूछोगे वो बता देगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, बट उसको ट्रेंड लाइन नहीं लगानी आएगी। पर हमें क्या है, हम एज ए ट्रेडर हमें सबसे पहले इजी ट्रेंड लाइन देखनी है कि इजीली कौन सी ट्रेंड लाइन जो हमें चार्ट पे दिख रही है। ये सारी चीजें मैं आपको भी स्टडी करवा रहा हूँ, इसको हम चार्ट पे ले जाकर भी आपको समझाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिकल में भी दिखाएंगे। वो इजीली हमें दिखनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए कि यहाँ पर डॉट डॉट्स होके हमारे टच हुए हैं ट्रेंड लाइन पर, चाहे वो बॉडी हो चाहे विक हो। जितनी ज्यादा बारी ट्रेंड लाइन को टच करेगी उतनी ज्यादा, मान लीजिए ट्रेंड लाइन है, जितनी ज्यादा बार ये टच करेगी, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये सारे टचेस जितनी ज्यादा होंगे उतनी हमें जो है इफेक्टिव ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो ट्रेंड लाइन के जो एरियाज हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें मार्केट जो है ऐसे मूव बना रही है,
तो ये हमारा क्या है, हम इससे क्या जूम लगाते हैं कि ये जो है यहाँ पर सपोर्ट है हमारी, यहाँ पर हमारी क्या है, रेजिस्टेंस है, तकड़ी रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो ये चीज़ें भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिलती हैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। और ट्रेंड लाइन जो क्या है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। ट्रेंड लाइन प्राइमरी भी हो सकती है, मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी बन सकती है। मान लीजिए एक मूव है हमारे पास, यहाँ पर एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन चल रही है, उसके बिहार पे जो ये हमारी मूव बनेगा, इसके बीच में जो कंसोलिडेशन चल रही है ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी तो हमारी चल ही रही है, ये हमारी सेकेंडरी ट्रेंड लाइन बन जाएगी जिसमें हमें बुलिश मोमेंटम दिखेगा। बट हमें वेट किस चीज की करनी है, प्रॉपर प्राइस एक्शन की। कहीं तोड़ के नीचे जाता है या तोड़ के ये न्यू ट्रेंड बनाता है रिवर्सल का, जिससे हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे आएंगी, लर्निंग से आएंगी, तभी हम अर्निंग कर पाएंगे। अब इसमें स्ट्रेटजीज क्या बनती हैं, देखिए स्ट्रेटजीज जो है ना, स्ट्रेटजी वर्ड है, ये सबसे इंसान इसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेता है। जो ट्रेडिंग है बहुत इजी है, इसमें स्ट्रेटजीज हम ऐसे तो कहते थे स्ट्रेटजी, बट जब आप इसको यूज टू हो जाएंगे, धीरे धीरे इसको करना सीख जाएंगे, आपकी स्ट्रेटजी जो है ना आपकी बेसिक नेचर बन जाएंगी। अब देखिए, अब ट्रेंड दो तरीके के ट्रेंड हो सकते हैं, या तो कंटिन्यूस ट्रेंड हो, एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट स्विंग हाई स्विंग लोज बना रही है, मार्केट ऊपर चलती जा रही है, या फिर वहां से रिवर्सल आएगा। दो ही तरह के ट्रेंड है, इसके अलावा तीसरा कोई ट्रेंड नहीं बनता। बुलिश होगा या बेरिश होगा या कंसोलिडेशन, ये कंटिन्यूस ट्रेडिंग पैटर्न्स हो गए, या रिवर्सल आ जाएगा, उसमें से बुलिश चल रहा था वहां से बेरिश हो गया। तो हमने वहां पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें वहां पे एरिया ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढने हैं, प्राइस एक्शन वहां पे क्या कमाल कर रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वहां पे, कोई बेरिश इनगल्फिंग बन रहा है, कोई बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है, कोई डोजी कैंडल बन रही है, कोई हैमर बन रहा है, ये चीजें हमें वहां पे देखनी है। कोई वहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, कोई वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको उसने तोड़ दिया है और वो अब रेजिस्टेंस का काम करने लग गई है। ये सारी चीजें हमने वहां पर देखनी होती है जो कंटिन्यूअस ट्रेडिंग होती है। अब उसमें सेकंड पार्ट आ जाते हैं कंटिन्यूअस ट्रेडिंग के अलावा रिवर्सल, जो जैसे आपको बताया, या तो ट्रेंड मार्केट ट्रेंडिंग होगी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, या कंसोलिडेशन में होगी, या फिर जो कंटिन्यूअस ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड का उसको रिवर्स करके वो डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उसको रिवर्स करके अप ट्रेंड में चली जाएगी। ये तीन चार कैटेगरीज में हम ट्रेंड को डिफाइन करते हैं। अब इसके अलग अलग पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न में आप हेड एंड शोल्डर भी ले सकते हैं, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बेसिक डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये सारे हमारे प्राइस एक्शन के ही पैटर्न है। कन्वर्जेंस के एक्शन होते हैं यहाँ पे, मतलब मल्टीपल यहाँ पे चीजें होती हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसमें आपको कैंडलस्टिक भी आ जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ जाता है, ट्रेंड लाइन भी आ जाता है। ये सारे की प्राइस एक्शंस हैं जिसको हमने नोट डाउन करता होता है रिवर्सल में। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए ये जो आपको मैं ले चलता हूँ सीधा चार्ट्स पर, और देखते हैं कि चार्ट्स में हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है वो कैसे मार्क करते हैं। तो चलते हैं, आपको चार्ट पर लेके चलते हैं। ये हमारे पास एक चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमें क्लियरली दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन अगर मार्क करें तो यहाँ पर जो है मार्केट ने एक हमें डाउन ट्रेंड दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विंग हाइज बने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विंग हाइज बने हैं। तो ये हमारे यहाँ पर क्या बन गए हैं, स्विंग हाइज। और स्विंग लोज कहाँ बने हैं, ये हमारे स्विंग लोज हैं। यहाँ पर स्विंग लोज आ गया, एक हमारा यहाँ पर स्विंग लो आ गया, अब हमारा यहाँ पर स्विंग लो आ गया। तो हमने एंट्री कहाँ पे प्लान करनी होती है, हमने एंट्री प्लान करनी होती है इस जगह पे ऊपर। ये हमारी इंपल्सिव एंट्री है, यहाँ पर हमने ट्रेंड को राइड करना होता है। ये हमारी इंपल्सिव एंट्री है, यहाँ पर हमने ट्रेंड को राइड करना होता है। देखिए ट्रेंड लाइन हमें बहुत कुछ बताती है। हम देख सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पर अगर मूव को कैप्चर किया होता तो हम यहाँ तक राइड कर सकते थे। अब ये ट्रेंड लाइन में तीन जगह जो मार्केट ने अपना स्पॉट दिखाया, ट्रेंड लाइन को उसने रिस्पेक्ट की, बट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर जाती हुई हमें दिख रही है। तो ये हमें क्या दिखता है, यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ट्रेंड लाइन हमारी बन गई, अब हम एक एक करके सारी चीजें रिवाइज करते हैं। इस चार्ट पे ये हमारा ट्रेंड लाइन बन गया, अब इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं बनेगी, ये डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन लगाई मैंने। अब इसकी जो है यहाँ पर क्या बन गई, इसकी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर इसका क्या बन गया, रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इसकी क्या बन गई, सपोर्ट। ठीक है, ये दो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी, ये सपोर्ट होगी। मार्केट इस ट्रेंड लाइन में चल रही है, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आ गई है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन आ गई। यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट की, इंपल्सिव मूव दिया, नीचे आया। यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी,
इंपल्सिव मूव आया और नीचे तक मार्केट आई, सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ने यहाँ पर कौन सा जोन बना दिया अपना, ये करेक्टिव जोन बना दिया मार्केट ने अपना। इसको क्या बोलते हैं, करेक्टिव जोन। हमने एंट्री इसमें प्लान नहीं करनी, ये छोटे छोटे करेक्टिव मूव्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये करेक्टिव मूव बना, बट ये करेक्टिव मूव ने तोड़ के क्या बना दिया हमारे पास, अब इसने जो है अपनी जो जैसे ही रेजिस्टेंस को तोड़ा, ये जो रेजिस्टेंस जैसे इसको तोड़ा इसने, ये तोड़कर अब अगर यहाँ से अब ये रिट्रेसमेंट लेती है तो हम एक बिग मूव्स यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन बनाने आना बहुत जरूरी है। इसमें हम और क्या क्या चीजें देख सकते हैं, आइए समझते हैं। अब इसमें हमने जो देखा था कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, अगर मान लीजिए ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर बात करें, ये हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलती आ रही है और यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन है। ये वाली हमारी जो क्या है, प्राइमरी ट्रेंड लाइन है। इसमें अगर हमने सेकेंडरी ट्रेंड लाइन ढूंढनी हो, ये देखिए ये हमारी आगे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर तो मोमेंटम क्या है, बुलिश मोमेंटम है। यहाँ पर हमारा कौन सा मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करता है, इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पर बुलिश एंट्री बनानी थी, मगर ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है हमारे पास, हमें यहाँ पर उसने जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर दिया। ये जो सपोर्ट थी यहाँ पर, इसको इसने ब्रेक कर दिया और वापस से हमें एक अच्छा इंपल्सिव मूव दिया जो प्राइमरी सपोर्ट पे लेके गया हमें। ये हमारी यहाँ पर प्राइमरी सपोर्ट है, मेन सपोर्ट जो हमारे पास चलती आ रही है। वापस से मार्केट जो है इसी को आके टच करके इसको रिस्पेक्ट देके वापस से कंसोलिडेशन में जाते हुए आ गई है। अब देखिए कितना इजी है इसको समझना। अब हमने और इसमें क्या चीज समझी थी कि मैं इसको 2 मिनट रिमूव कर दूं। जब हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्या कहते हैं, जब ब्रेक होती है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना होता है। अब मैं वहां पर ले चलता हूँ जहां पर आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक होती दिखे। अब ये देखिए यहीं पर आ जाते हैं, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ये देखिए यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन बनाए एक, ये हमें क्लियरली जो है अप ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको चैनल बनाऊं तो ये देखिए मार्केट ने इस चैनल में मार्केट एक अप ट्रेंड को राइड कर रहा था। मार्केट ने यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, और ये जो सारा मूव है, ये वाला जो मूव है, ये कौन सा मूव है, ये इंपल्सिव मूव है। ये वाला कौन सा मूव है, सारा ये इंपल्सिव मूव है। तो हमने इंपल्सिव मूव को हमेशा राइड करना होता है। अब देखिए अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने जो है यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। इस जगह पर ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया। यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट थी जिसको ब्रेक किया। अब देखिए अब ये यहाँ पर कमाल की चीज आपको क्या दिखेगी कि जैसे ही इसको ब्रेक किया, हमने जो एंट्री अपनी प्लान करनी है, ये नहीं कि यहीं पर जैसे ही इसको ब्रेक किया हमने एंट्री प्लान करनी है। हमने किस चीज का वेट करना है, ये जोन के ब्रेक होने का। ये देखिए यहाँ पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। ये जो सपोर्ट थी मार्केट को, इसको ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जहां पर उसने ब्रेक किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने ब्रेक किया है, ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। कौन सी वाली, ये वाली। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी जो सपोर्ट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये देखिए ये जो सपोर्ट थी, हमें सपोर्ट और कैंडलस्टिक प्लस ट्रेंड लाइन, ये तीनों को लेकर हमने ट्रेडिंग करनी है। अगर सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पर अगर ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। वहां पर हम क्या कहते हैं, अपने ट्रेड को सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए सपोर्ट बन रही थी, हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक की, हम यहाँ पर एंट्री कभी भी नहीं लेंगे। या तो हम यहाँ पर रिटेस्ट करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप फिब लगा सकते थे। जैसे ही फिब देखिए, फिब की मार्केट आई, यहाँ पर जो लो बना फिब के, इसको ये जो जोन था गोल्डन जोन जिसको बोलते हैं, यहाँ तक मार्केट नहीं आई, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ सकता है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये था कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ये जो कितने पॉइंट की, 4373 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, इसको मार्केट पहले ब्रेक करे। इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पर उसने दोबारा से क्या किया, एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट दी, और हमने राइड क्या करना था, हमने इस मूव को राइड करना था। यहाँ से ये जो मूव था ये हमने कैप्चर करना था, ये था 270 पॉइंट का मूव। देखिए इतना इजी नहीं है ट्रेडिंग करना, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप देखिए इतनी सी चीज को पाने के लिए यहाँ पर तो आपने एंट्री ले ली, उसके बाद सेकंड एंट्री हमारी कहाँ बनती थी, ऑलमोस्ट आपने कितने दिन निकाले इस एंट्री को पाने के लिए।
अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री बनाई थी और यहाँ तक आपने मूव को कैप्चर किया, उसके बाद आपने ऑलमोस्ट जो है 3 से 4 दिन बिताए, अपने सेटअप का वेट किया, तब जाके आपको एंट्री मिली है। देखिए पेशेंस इज द की टू सक्सेस। यही ये चीज बताती है कि जो पेशेंस जो इंसान करेगा वही जो है मार्केट में टिका रहेगा, वही जो है प्रॉपर ट्रेड को राइड कर पाएगा। अब देखिए कहने को तो यहाँ पर भी एंट्री हो सकती थी इस जगह पर, बट यहाँ पर एंट्री हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिली। अगर मान लीजिए ये भी हमारे पास बिग बार बनी है, इतनी बिग बार जो बेरिश बार बनी है, ये ऑलमोस्ट 4% की बार है, क्यों हम इस पे एंट्री नहीं लेंगे? ये फोमो ट्रेडिंग हो जाएगी। आपकी साइकोलॉजी तो कहेगी मैं एंट्री कर लूँ, बट जैसे आप एंट्री लेंगे ये देखिए वापस से जो मार्केट है यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने लग गई। ये देखिए ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने लगी, पर हमें वेट भी तो करनी पड़ेगी ना। नो डाउट इसने यहाँ पर ब्रेक किया जब, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी, फिर ये रिटेस्ट करेगी, फिर हम एंट्री लेंगे, तभी हमें अच्छा मूव मिलेगा ही। हमेशा वेट कीजिए सेटअप का। सेटअप आपको चार्ट पे दिखेगा, आपको ट्रेड जो है वो बोलेगी मुझे लो, मगर आपने कब लेना है? तभी लेना है जब आपका सेटअप बोलेगा, जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। प्लस इसके अलावा आपने अपना स्टॉप लॉस सेट किया होगा कि मेरा ये रिस्क है, ये मेरा रिवॉर्ड है, मैंने 50 देने हैं, 150 लेने हैं या 100 मैंने प्रॉफिट कमाना है, ये मेरी पोजीशन साइजिंग है। अगर मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने 10,000 से ज़्यादा पैसा नहीं डालना ट्रेड में। ये नहीं आपको एक सेटअप दिखा, आपने 1 लाख का 1 लाख एक बार में डाल दिया, ऐसा कभी नहीं करना। अधिकतर लोग जो कैपिटल अपनी गवाते हैं वो इसीलिए गवाते हैं कि वो 1 लाख का 1 लाख साथ ही डाल देते हैं, इस होप में कि वो पैसे 1 लाख को 1,30,40,000 कर लेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना। अपनी पोजीशन साइजिंग को हमेशा सटीक रखना है। जो भी बड़े ट्रेडर बने हैं उसने पोजीशन साइजिंग अपनी सटीक रखी है। अगर वो 1 लाख से काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वो 10% से यूज करेंगे। 10% का 10% जो होता है वो 1,000 रुपया होता है। वो एक दिन का स्टॉप लॉस 1,000 रुपये रखेंगे, 1,000 उनका अचीव हो गया, वो मार्केट से बाहर हैं। तो देखिए ये चीज़ें जो ट्रेंड लाइन में हमने समझी है, प्राइस सपोर्ट एक्शन जो है, प्राइस एक्शन है, ट्रेंड लाइन है, और जो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे जो देखा है कि अगर कैंडल हमारी बननी बहुत ज़रूरी है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है या कोई रिवर्सल पैटर्न बना है, तो ये चीज़ें जो पैटर्न हम साथ में अगर जोड़ के चलेंगे ट्रेंड लाइन के, तो हमें काफ़ी सटीक नॉलेज मिलेगी, हमारा नज़रिया काफ़ी सटीक होगा, हमें ट्रेड पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमने ये ट्रेड सही ली है। होपफुली ये आपको वीडियो है अच्छी लगी होगी। देखिए हम ऐसी वीडियोस हमेशा बनाते रहते हैं अपने ऑडियंस के लिए, जिससे उनको ट्रेडिंग में जो है अच्छी खासी लर्निंग मिले, प्लस जो है उनके लिए हम एफर्ट करते रहते हैं। हमें भी चाहिए कि आपको भी चाहिए कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस बना के रखें, हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसा अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाते रहें और आपकी जो है ट्रेडिंग जर्नी को और अपलिफ्ट करें और मोटिवेट करें आपको अच्छे ट्रेड्स लेने के लिए, अच्छे सेटअप्स के लिए। देखिए ट्रेडिंग इज़ अ जर्नी, ये एक दिन का गेम नहीं है, इसमें पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। सीखेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर सीखेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर सीखेंगे। ये रेपिटेटिव प्रोसेस है। हर ट्रेंड सेम नहीं रहता, हर मार्केट सेम नहीं रहती, 4-5 साल बाद मार्केट चेंज होती है, हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है अपने आप को हमें हमेशा लर्न करना रहना है, हमने हमेशा अपने आप को एडुकेट करना है, ताकि हम मार्केट के साथ चल सकें। हम AMCs, बिग बुल्स, जो बिग मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उसके फुटप्रिंट्स को देखकर खुद को अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप प्रिपेयर होगे तभी आप मार्केट में आगे जीत सकते हो। ये जंग प्रिपेयर होने की है, ये ट्रेडिंग जो है सटीक अपने जो टारगेट्स हैं उसको पाने की है। ये ट्रेडिंग जो है एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपने अपनी कैपिटल को बचानी है, आपने पूरे वर्ल्ड से लड़के अपने आप पैसे कमाने हैं। यहाँ पर स्मार्ट मनी चलती है, एक गवा रहा है तो दूसरा कमा रहा है, अगर आप गवा रहे हैं तो कोई दूसरा बंदा उसमें कमा रहा है। तो हमेशा जो है अपने सेटअप का वेट कीजिए, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए, ट्रेंड लाइन कीजिए, ट्रेंड लाइन को यूज़ कीजिए, इस चैप्टर को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, चार्ट पर ट्रेंड लाइन इंप्लीमेंट करिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए, एक जोन डिफाइन कीजिए, ये मेरा जोन है, यहाँ पर मार्केट आएगी तभी मैं एंट्री इनिशिएट करूँगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लूँगा। पोजीशन साइजिंग को हमेशा ध्यान में रखिए। हमारी और भी वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट की भी है, उसमें आप देख सकते हैं हमने एक्सप्लेन किया है कि रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम, कैसे जो है क्या कहते हैं मिडल मैन्स हैं जहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ये जो ब्रोकर्स हैं कैसे हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं, हमारी आधे से ज़्यादा पैसा तो ट्रेड इनिशिएशन में ही लग जाता है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें एक्सप्लेन करी हैं, आप देखिए, सीखिए और उसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए।
थैंक्स फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।